दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि किस तरह से बिना इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किए हम दो नंबर के इक्वलिटी को चेक करते हैं। इक्वलिटी को चेक करने का मतलब हुआ कि दो नंबर को हम इक्वल है या नहीं है ये चेक करते हैं, और इसको चेक करने के लिए हम बिट मैनिपुलेशन का यूज़ करेंगे। बिट मैनिपुलेशन के थ्रू हम किसी दो नंबर को इंटरनली सबसे पहले उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करवाते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जॉर ऑपरेटर का यूज़ करके और हम उसके इक्वलिटी को चेक करते हैं। अगर दो नंबर का जॉर करते हैं, अगर दोनों नंबर सेम है तो जॉर करने के बाद वो हमें रिटर्न करके देता है 0। अदरवाइज वो जो नंबर है वो हमें 0 रिटर्न नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। अगर दो नंबर को जॉर करने के बाद 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब वो प्रोग्राम जो है हमारा दो नंबर के इक्वलिटी को चेक कर लेगा, यानी कि दो नंबर इक्वल हो जाएंगे। अगर 0 रिटर्न नहीं करता है इसका मतलब वो दो नंबर इक्वल नहीं थे। तो चलिए हम प्रोग्राम को लिखते हैं, और लिखने के बाद हम उसके ऊपर बीट के मैनिपुलेशन को परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो नंबर ले लिया, ए और बी। अब ए को अगर मैं यहाँ पर यूज़र के थ्रू लेना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं एक मैसेज लिखता हूँ, इंटर ए नंबर। और यहाँ पर मैं स्कैनएफ का यूज़ करूँगा, और स्कैनएफ के थ्रू मैं यूज़र से एक इनपुट ले लूँगा। तो ये हमारा यूज़र के थ्रू पहले नंबर का इनपुट आ चुका है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर से पेस्ट करके सेकंड नंबर के लिए मैसेज देता हूँ। तो इंटर सेकंड नंबर, देन यहाँ पर मैं बी लिख लेता हूँ। तो अब ये हमारा जो प्रोग्राम है दो नंबर के इनपुट को ले लेगा। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले चेक करूँगा इफ़ ए और बी, एंड यहाँ पर लिख लूँगा इक्वल 0। तो हमारा जो नंबर है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये मैं करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैसेज लिखूंगा इक्वल नंबर। अदरवाइज मैं एल्स स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाते लेता हूँ प्रिंटफ नॉट इक्वल। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि दो नंबर को इक्वल करके चेक किया। तो सबसे पहले मैं इस कोड को रन करता हूँ, और रन करने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ होना चाहिए था, मैंने प्रिंट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ कर लेता हूँ और फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे एक 4 को एंटर करूँगा एंड अगेन 4 को एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैसेज आया इक्वल नंबर, यानी जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो मैंने दोनों को 4 वैल्यू दी थी, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम हमें बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, 4 एंड 4 आर इक्वल। तो इस तरह से हमने देखा कि जॉर ऑपरेटर का यूज़ करके हम दो नंबर के इक्वलिटी को चेक कर सकते हैं। आपके पास इक्वलिटी चेक करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप डायरेक्ट इक्वल टू का यूज़ कर लो, या फिर और भी तरीके हैं जैसे आप कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉर ऑपरेटर यूज़ करने से क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी है, यानी जो हमारा प्रोग्राम है वो कम टाइम में रन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो 0-1 का भाषा यानी बाइनरी नंबर समझता है। तो ये डायरेक्ट ये एटॉमिक वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वाली वैल्यू को ही चेक करता है, यानी कि बीट को ही चेक कर देता है। तो बीट चेक करने के बाद इसे फिर से कन्वर्जन करने वाला जो प्रोसेस है थोड़ा कम हो जाता है। इसके वजह से हमारे प्रोग्राम का जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम बीट मैनिपुलेशन का यूज़ करके प्रोग्राम के दो नंबर की इक्वलिटी को चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।